गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे वी शैल रीड ए स्टोरी दैट्स नेम इज द अर्थ। आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है द अर्थ एंड दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय ए ग्रेट इंग्लिश राइटर H.E. बेट्स। और यह कहानी एक महान इंग्लिश राइटर H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है। एज यू नो दैट लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। जैसा कि आपको पता है कि साहित्य समाज का आईना होता है। जैसे जब हम आईना में देखते हैं तो जैसा हमारा फेस होता है वैसा ही दिखाई देता है। इन द सेम वे लिटरेचर वैसा ही दिखाता है जैसा समाज में हो रहा है। तो इस स्टोरी के माध्यम से H.E. बेट्स wants to tell us two things। इस स्टोरी के माध्यम से H.E. बेट्स साहब हमें दो चीजें बताने की कोशिश करते हैं और वो दो चीज आप गौर कीजिएगा, क्या वह वाकई हमारी आसपास या हमारे घर परिवार में हो रहा है या नहीं। फर्स्ट, व्हाट हैपेंस टू दोज पेरेंट्स हु बिलीव टू मच इन देयर चिल्ड्रन। क्या होता है उन माता पिता का जो अपने बच्चे पे आवश्यकता से अधिक भरोसा करते हैं। एंड सेकेंड, व्हाट हैपेंस टू दोज पर्सन्स हु आर फेटालिस्ट। या क्या होता है उस आदमी का जो अपने भाग्य पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, जो कठिन मेहनत नहीं करते और कहते हैं कि मेरे भाग्य में होगा तो होगा। अब इस कहानी के माध्यम से आप देखिए कि क्या हो रहा है और अंत में आपसे कुछ मैं क्वेश्चन भी करूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। दिस स्टोरी is about a tenant farmer who cultivates 4 acres। यह कहानी एक बटाईदार किसान के बारे में है जो 4 एकड़ खेती करता है। He has a son named बेंजी। उसका एक बेटा भी है जिसका नाम बेंजी है। He and his wife are very sad and hopeless for their only son बेंजी। वह और उसकी पत्नी अपने इकलौते बेटे बेंजी के लिए बहुत चिंतित और निराश हैं। It does not mean that he is insane। इसका मतलब यह नहीं कि वह पागल है। He can read, write and count the figures। वह पढ़ सकता है, लिख सकता है, गिनती कर सकता है। Only he is not quite like other people। सिर्फ वह औरों जैसा नहीं है। His friends have got ahead of him in his class। उसके साथी वर्ग में उससे आगे निकल गए हैं। So one day they take him to a doctor। इसलिए एक दिन वे लोग अपने पुत्र बेंजी को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। They tell him everything weeping। रोकर अपनी पूरी बात डॉक्टर से माता पिता बताते हैं। इनकी बातें सुनकर डॉक्टर भी बहुत दुखित हो जाता है। द डॉक्टर
advises them to let Benji do some work. डॉक्टर सलाह देता है कि बेंजी को कुछ काम करने दीजिए. The work may strengthen his mind. हो सके कि काम उसके माइंड को सबल बना दे. Let him keep hens. उसे मुर्गी पालन करने दीजिए. बेंजी स्टार्ट्स कीपिंग हेन्स. बेंजी मुर्गी पालन स्टार्ट करता है. He comes to know everything how to keep hens. मुर्गी पालन कैसे किया जाता है इसके बारे में वह सब कुछ जान जाता है. He sells eggs and gives money to his parents. वह अंडे बेचता है और पैसा अपने माता पिता को देता है. His parents think it is not wise of us to keep all money at home. माता पिता सोचते हैं कि पूरा पैसा घर पर रखना बुद्धिमानी नहीं है. So they begin to deposit the money in the bank. इसलिए वे लोग पैसा को बैंक में जमा करने लगे. अभी तक बेंजी के माता पिता कभी बैंक में नहीं गए थे. वे मुश्किल से उतना ही कमाते थे जितना में उनका भोजन चल सके. अधिक नहीं कमाते थे, बैंक में जाने लायक नहीं कमाते थे. लेकिन आज बेंजी के चलते वे लोग बैंक में जाने लगे. His business is progressing by leaps and bounds. उसका बिजनेस इधर दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है. His parents tells him when he will be 21, the money will be his. बेंजी के माता पिता उससे कहते हैं कि जब तुम 21 वर्ष का हो जाएगा तो यह पैसा तुम्हारा होगा. When बेंजी is 21, जब बेंजी 21 वर्ष का हो जाता है, एक पार्टी इज हेल्ड, एक पार्टी का आयोजन किया जाता है. Before all, his parents give him the passbook. सबके सामने उसके माता पिता उसको पासबुक देते हैं. बेंजी sees it. बेंजी पासबुक को देखता है. And the amount is more than 230 pounds. और उसमें अमाउंट 230 पाउंड से ज्यादा होता है. पैसा देखकर बेंजी पुट्स द अकाउंट पासबुक इन हिज पॉकेट. पैसा देखकर बेंजी पासबुक अपने पॉकेट में रख लेता है. He does not utter a single word to his parents. अपने माता पिता से एक शब्द भी नहीं बोलता. Not to speak of thanking them. धन्यवाद देने की तो बात दूर की है. ऐसा करने से माता पिता they feel humiliated. उन्हें बहुत अपमान लगता है कि मेरा बेटा आज भी वही है क्या. लेकिन माता पिता ही होते हैं. आप नहीं बोलते हैं लेकिन माता पिता आपसे बोलते हैं. बेंजी के माता पिता उससे पूछते हैं कि बेंजी व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी. तुम इस पैसा से क्या करने जा रहे हो. बेंजी रिप्लाइज. बेंजी जवाब देता है आई एम गोइंग टू बाई ए पीस ऑफ लैंड. मैं जमीन खरीदने जा रहा हूं.
यह बात सुनकर इट इज ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम, यह उन लोगों के लिए गौरव की बात हुई। 21 वर्ष का हो गया था। हर माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने पुत्र और पुत्री को समय से शादी विवाह कर दें। दे सिलेक्ट ए गर्ल फॉर बेंजी। बेंजी के लिए वे लोग एक गर्ल को सिलेक्ट करते हैं। जैसा बेंजी था वैसा ही वे लोग गर्ल को सिलेक्ट किए थे, यानी जैसा बेंजी सुंदर वैसे ही सुंदर गर्ल को सिलेक्ट किए थे। बट बेंजी टेल्स देम दैट दे शुड नॉट थिंक अबाउट हिज मैरिज। लेकिन बेंजी कहता है कि माता पिता, आप लोगों को मेरे शादी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बेंजी हैज केप्ट ए लॉट ऑफ सर्वेंट्स। बेंजी बहुत से नौकरों को रख लिया था। अमॉन्ग देम देयर इज एन अगली गर्ल नेम फ्लोरेंस। और उनमें एक अगली गर्ल थी, क्रूप गर्ल थी, जिसका नाम फ्लोरेंस था। ही marries that girl against the wishes of their parents। वह अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध उस लड़की से शादी करता है। बिकॉज शी हेल्प्स बेंजी, क्योंकि वह अभी तक फ्लोरेंस एक नौकर थी। लेकिन जैसे ही बेंजी शादी करता है वह अब पूरे संपत्ति का मालिक बन गई। एक कहावत लोग कहते हैं, हमें शायद पूरी तरह से पता नहीं, कनक कनक के 100 गुने मादकता अधिकार, एक खाए बैर रात एक पाए बैर रात, शायद ऐसे ही है कि धतूरा खाने के बाद लोग बौराते हैं, लेकिन सोना मिलते ही लोग बौरा जाते हैं, उनको नशा हो जाता है। सोना को लोगों को देखते ही वे नहीं पहचानते कि कौन मेरा क्या लगता है, उससे मेरा क्या रिश्ता है, कैसा बिहेव किसके साथ करना है, सब भूल जाते हैं। इतना सोना में नशा होता है। तो फ्लोरेंस एक दिन पहले नौकरानी थी, लेकिन जैसे ही वो घर की मालकिन बनती है वही नशा उसमें आ जाता है। बेंजी प्रूव्स ए हेन पैक्ड हस्बैंड। बेंजी एक हेन पैक्ड हस्बैंड साबित होता है। इट मीन्स वैसा हस्बैंड जो अपनी पत्नी के इशारे पे चलता है। इन कोर्स ऑफ टाइम डिफरेंसेस बिगिन बिटवीन टू वीमेन। समय के दौरान दोनों औरतों में कलह बढ़ने लगा। दे बिगिन टू लिव सेपरेटली। वे लोग अलग अलग रहने लगे। इट मीन्स बेंजी और बेंजी की पत्नी एक साथ और उसके माता पिता एक साथ। माता पिता अलग और ये लोग अलग रहने लगे। परिवार बट गया। इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना होने के बावजूद भी बेंजी और बेंजी की पत्नी को चैन कहां। वन डे ही टेल्स हिज पेरेंट्स टू लीव द हाउस। एक दिन वह अपने माता पिता को घर छोड़ने को कहा। ही सेज दिस हाउस इज माइन। वह कहा कि यह घर मेरा है। एंड इट वुड बी बेटर यू वुड गो फ्रॉम हियर। अच्छा होता आप लोग यहां से जल्द चले जाते। जैसे ही बेंजी यह कहा कि यहां से चले जाते, माता पिता बहुत दुखित हुए। फाइनली ही ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम हिज हाउस। अंततः उन लोगों को बेंजी अपने घर से निकाल देता है। एंड ही लिव्स हिम इन द टाउन। और उन्हें
शहर में छोड़ता है, where there is none to look after them, जहां पे उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। माता पिता बेंजी से बोल रहे हैं, बेंजी What are you doing with us? तुम हम लोगों के साथ क्या कर रहे हो? Have pity on us, हम लोगों पे दया करो। But बेंजी doesn't listen to them, लेकिन बेंजी उन लोगों की बात नहीं सुनता। Parents tell बेंजी again and again, उसके माता पिता बेंजी से बार बार बोल रहे हैं कि बेंजी you should not do so, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। Because here there is none to give us water and food, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी और भोजन देने के लिए कोई नहीं है। Who will help us, यहाँ पे हमारी मदद कौन करेगा? But बेंजी doesn't listen to them, लेकिन बेंजी उन लोगों की बातें नहीं सुनता है। His parents are weeping bitterly, उसके माता पिता फुट फुट कर रो रहे हैं। Such is the pitiable condition, ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। अब बेंजी comes back, अब बेंजी पुनः लौट जाता है अपने घर। माता पिता वहां पे रो रहे हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप इसका बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है।